पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो पहुंचे हैं पीएम मोदी। आज G20 शिखर सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाइजीरिया की यात्रा पूरी करने के बाद आज ब्राजील पहुंच गए हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आज से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी शनिवार को 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए थे और इस यात्रा के पहले चरण में वो नाइजीरिया पहुंचे। रविवार को नाइजीरिया की यात्रा समाप्त करने के बाद पीएम मोदी ब्राजील पहुंच चुके हैं। तो ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी ब्राजील पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि जब ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। नाइजीरिया से सीधे ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो पहुंचे हैं पीएम, और पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेना है। और आज महाराष्ट्र और झारखंड में थमेगा चुनावी प्रचार। 20 नवंबर को दोनों प्रदेशों में होगा मतदान। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होगा। झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान होगा। कई राज्यों में थमेगा उपचुनाव का प्रचार। तो देखिए, आज महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थम जाएगा। 20 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार होगा। 20 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होंगे और वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव होगा, तो वहीं झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें झारखंड की 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। वहीं यूपी, पंजाब, केरल और उत्तराखंड में 20 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसका प्रचार आज थम जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड, इन जगहों पर 20 तारीख को इन राज्यों में वोटिंग होगी, चुनाव होंगे। और 20 तारीख को वोटिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद 23 तारीख को रिजल्ट का ऐलान भी हो जाएगा। फिलहाल 288 सीटें महाराष्ट्र की हैं और 81 सीटें झारखंड की हैं। पहले चरण के मतदान झारखंड में हो चुके हैं और अब 38 सीटों पर वोटिंग 20 नवंबर को होगी। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 20 नवंबर को ही वोटिंग होगी। 23 तारीख को रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले चुनावी प्रचार आज थम जाएगा। वहीं बढ़ते पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार का एक्शन। सुबह 8 बजे से दिल्ली में लागू होगा ग्रैब 4। दिल्ली में AQI 450 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में लगातार
पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। राजधानी में AQI 450 के पार चला गया है। स्थिति गंभीर श्रेणी में बताई जा रही है। दिल्ली सरकार ने आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 लागू करने का फैसला किया, जिसके तहत कई पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। तो दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है। पॉल्यूशन 450 के पार पहुंच गया है। सुबह 8 बजे से दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया जाएगा और दिल्ली में AQI लेवल 450 के पार गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली के CM आतिशी ने एक पोस्ट किया है। 10वीं और 12वीं के अलावा सभी कक्षाएं बंद रहेंगे। अगले आदेश तक स्कूल ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे, यानी 10वीं और 12वीं 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस बंद रहने वाली हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप घर बैठे ले पाएंगे, लेकिन स्कूल बच्चों को नहीं जाना है। यानी पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 9th क्लास की अगर हम बात करें, 9वीं कक्षा की बात कर लें, तो उनके लिए भी स्कूल बंद रहेंगे, घर बैठ के वो पढ़ाई कर पाएंगे। 10th और 12th के बच्चों की अगर हम बात करें, तो उनके लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी होती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्लासेस लेना, इसलिए 10th और 12th के स्टूडेंट्स को स्कूल आना होगा। बाकी सभी बच्चों की छुट्टी रहेगी। तो देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का दौर एक बार फिर से नज़र आ रहा है। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टूडेंट्स ले पाएंगे। पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के तमाम प्रबंध के बीच आतिशी सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि जब तक पॉल्यूशन नियंत्रित नहीं हो जाता, जो बच्चे हैं वो अपने घर बैठ के ही ऑनलाइन क्लासेस ले अपनी पढ़ाई करें। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली की CM आतिशी ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट में ही इस बात का जिक्र किया गया है कि पहली से 8वीं और 9वीं क्लास की जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कक्षाएं बंद रहेंगी और 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को स्कूल जाना होगा। चलिए आपको बताते हैं आखिर होता क्या है ग्रैब 4। ट्रक,
लोडर समेत भारी वाहनों की इजाजत नहीं होती। आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को ही इजाजत दी जाती है। सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है। स्कूली छात्रों के लिए होगी ऑनलाइन क्लासेस, गाड़ियों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला होगा। दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और साथ ही BSIV इंजन वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहता है। तो देखिए, ये कुछ नियम होते हैं जो ग्रैब 4 के दौरान लागू कर दिए जाते हैं, जिनका सख्ती से पालन करना होता है। अगर आप पालन नहीं करेंगे इन नियमों का तो आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो देखिए, ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली की CM आतिशी ने एक पोस्ट के जरिए ये भी बोला है कि पहली से 8वीं और 9वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके स्कूल बंद रहेंगे, वो घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर आज गृह मंत्री की बड़ी बैठक होगी। मीटिंग में मणिपुर के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्य में शांति बहाली को लेकर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, आज अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर ये बैठक होगी। मणिपुर के आला अधिकारी भी इस दौरान मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्य में शांति बहाली को लेकर चर्चा होगी कि किस तरह से मणिपुर में शांति बहाल रहे। मणिपुर हिंसा को लेकर आज गृह मंत्री की बड़ी बैठक होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर में हो रहे हिंसा और हालातों को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे, जिसके जरिए बैठक के दौरान निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाएगी कि जैसे तैसे इस हिंसा का और इस अशांति का समाधान मिल पाए। लाडकी बही